साल 2023 में जयपुर मुंबई ट्रेन में हुआ हत्याकांड का वो मामला तो आपको अच्छे से याद होगा, जहां वर्दी पहने आरपीएफ जवान ने ट्रेन में मौजूद 4 लोगों को गोलियों से भून डाला था, जिनमें से 3 मुस्लिम समुदाय से थे, वो भी बिना किसी कसूर के। यहाँ तक कि मुस्लिम लोगों को टारगेट कर जय माता दी बोलने के लिए भी मजबूर किया गया था। उस हादसे ने वाकई पूरे देश को हिला कर रख दिया था। हैरानी की बात है कि पिछले 2.5 साल से जेल में सजा काट रहे इस आरोपी चेतन सिंह चौधरी ने अब अपनी मानसिक अस्वस्थता का हवाला देकर जमानत की मांग की है, यानी कि याचिका दायर की है। कितनी हैरानी की बात है कि पहले धर्म के आधार पर लोगों को चुनकर मार डाला और आज खुद को मेंटली अनस्टेबल साबित करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दरअसल ये मामला 31 जुलाई साल 2023 का है, जब जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12956 में चलती ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने B5 कोच में बैठे अपने सीनियर अधिकारी एएसआई टीकाराम मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि छुट्टी न मिलने पर आरोपी चेतन की अपने सीनियर टीकाराम मीणा से बहस हुई थी। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि उस दिन ट्रेन में गोलियों का सिलसिला लगातार चला था और इसी कोच में बैठे कादर भानपुर वाला को भी चेतन सिंह ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। इसके बाद चेतन B2 कोच में गया, जहां पर बैठे एक यात्री सैयद सैफुद्दीन को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर पेनेट्री में ले जाकर उसे गोली मार दी। इसके बाद आरोपी चेतन S6 कोच में गया, जहां उसने पैसेंजर असगर अब्बास शेख की भी गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि 3 मुस्लिमों को चुनकर मारा गया और अपने सीनियर को भी मौत के घाट इसी जवान ने उतार दिया। चेतन चौधरी ने ट्रेन में उस दौरान 12 गोलियां चलाई थी। हालांकि पश्चिमी रेलवे ने बाद में बताया कि इस घटना से पहले चेतन की सीनियर से किसी तरह की कोई बहस नहीं हुई थी। घटना के वक्त ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र जा रही थी। फायरिंग पालघर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में कोच B5 में हुई थी। चारों लोगों के शव अलग अलग कोच से मिले थे, जिसके बाद कांस्टेबल चेतन सिंह ने दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे राइफल के साथ अरेस्ट कर लिया था। वीडियो में चेतन को मुस्लिमों और पाकिस्तान को लेकर कई अपशब्द कहते और योगी मोदी का नाम लेते हुए भी सुना गया था। घटना के बाद शुरुआत में आरोपी कांस्टेबल के गुस्सैल और मानसिक रूप से अस्थिर होने की बात कही जा रही थी। चेतन की पत्नी ने भी मेडिकल दस्तावेजों के साथ ही दावा किया था कि उसका पति दिमागी रूप से काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसके बाद GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने 1000 पन्नों की एक चार्जशीट भी मुंबई में एक स्थानीय अदालत के सामने दायर की थी। इस दौरान एक महिला ने भी दावा किया था कि हादसे से पहले उसने बुर्का पहना हुआ था, जिसे देखकर कांस्टेबल चेतन ने उसे बंदूक की नोक पर जय माता दी बोलने के लिए मजबूर किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि चेतन ने कहा कि अगर वो जय माता दी नहीं कहेगी तो वो उसे गोली मार देगा। जान बचाने के लिए उसने जय माता दी बोल दिया। और अब पूरे 2.5 साल बाद भी आरोपी खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने पर तुला हुआ है और लगातार याचिका दायर कर जमानत की मांग कर रहा है। आरोपी की इस याचिका पर हत्याकांड में जान गंवाने वाले असगर अली अब्बास की पत्नी उमेशा खातून ने भी बेहद नाराजगी जताई है और कहा, अगर आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो वो अलग अलग बोगियों से कपड़ों को देखकर यात्रियों को नहीं चुनता, उनकी मुस्लिम पहचान की पुष्टि नहीं करता और फिर उन्हें गोली नहीं मारता। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का अपराध है, क्योंकि आरोपी यात्रियों की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति ही उनका हत्यारा बन गया। इस पर गंभीर हत्याओं का केस चल रहा है, इसे किसी भी हालत में जमानत नहीं देनी चाहिए। बता दें कि नवंबर में आरोपी चौधरी ने जमानत अर्जी दाखिल कर दावा किया था कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है और उसे डेल्यूजन डिसऑर्डर है। उसने बताया था कि उसके पास इसका कोई मेडिकल सबूत तो नहीं है, लेकिन गूगल सर्च इंजन के आधार पर उसे ये बीमारी है और इसका पता लगाया जा सकता है और इसी आधार पर उसे जमानत भी दे दी जाए। इस घटना ने देश के मुस्लिमों की सुरक्षा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। प्रोसिक्यूशन ने भी जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि चेतन सिंह चौधरी पर बहुत गंभीर आरोप है, जिनमें मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। इस मामले में अब तक 16 गवाहों की गवाही आ चुकी है, जिसमें एक आरपीएफ हेड कांस्टेबल भी शामिल रहे। 2023 में दाखिल पहली जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी।
इस बार चेतन सिंह ने तर्क दिया है कि वो 4 महीने मानसिक संस्थान में रह चुका है और अब उसकी प्रकृति भी बदल गई है। हालांकि अदालत को बताया गया कि उसके मानसिक बीमारी के दावे को साबित करने के लिए अब तक कोई ठोस मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि वो अपने दावों के लिए सिर्फ गूगल सर्च का सहारा ले रहा है। ऐसे में इस आरोपी को मानसिक रूप से बीमार मानकर इतना बड़ा अपराध माफ कर देना तो कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है। ऐसे अपराधों के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। यदि कोई शख्स किसी को जान से मारने के इरादे से ऐसा काम करता है जिससे उसकी मौत हो जाए तो उसे हत्या का दोषी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के लिए सजा से संबंधित है, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है। तो वहीं बीएनएस की धारा 22 मेडिकल इंसैनिटी से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर जो काम करते समय मानसिक बीमारी के कारण अपने काम की प्रकृति को समझने में असमर्थ था या ये नहीं जानता था कि उसका ये काम गलत है या कानून के विरुद्ध है। हालांकि ये अब तक प्रूफ नहीं हो सका कि चेतन सिंह वाकई मेंटली अनस्टेबल है कि नहीं। अब सवाल है कि क्या आरपीएफ ने चेतन सिंह की भर्ती से पहले उनका बारीकी से मेडिकल टेस्ट नहीं किया था? अगर किया गया था तो उनके मेंटली अनस्टेबिलिटी की बात तब सामने क्यों नहीं आई? सोचिए कि ऐसे शख्स को अगर जमानत दे दी जाए जो कि हुलिये और धर्म के आधार पर लोगों को गोलियों से भून रहा है, तो वो बाहर आने के बाद कितना खतरनाक होगा। और हैरानी की बात है कि पूरे देश ने इस मौत के तांडव का सबूत देखा, ट्रेन हत्याकांड की वीडियोस भी देखी, लेकिन फिर भी अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका। हत्याकांड के 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी मृत शख्स की पत्नी को न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। आखिर क्यों? आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।